हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो बेटा आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के बारे में समझाया था, जहां आपको एक्सरसाइज 7.1 के बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। अब आपको इंटीग्रेशन चैप्टर चलाने से पहले उसके मेथड इंटीग्रल आपको बताया गया था। दो टाइप में आपको बताया गया था, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट आपको दी हो, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं दी हो, इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के तीन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन से नाम याद आया होगा आपको 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था। उस चैप्टर में आपने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करते थे क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के पुट करके सेकंड वाले में हम पुट करते थे, यही करते थे। तो सेम यही सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें होता है, किसी की वैल्यू पुट निकाल के दूसरे में पुट करना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका कहलाता है। दूसरा वाला कहता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पता है आपको, न्यूमरेटर वाली फॉर्म में जो होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं, फ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन में, आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होता था, तो आप उसका इंटीग्रेशन करते थे। तो वो किस तरह से करते थे, वो प्रोडक्ट रूल आया करते थे। तो अब इसमें इंटीग्रेशन का एक प्रोडक्ट रूल है जिसको आप बाय पार्ट से नोट करते हैं। क्लियर बेटा। अब आता है इंटीग्रेशन बाय, हम पहला पढ़ते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो आपको समझाए जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले आपके, फर्स्ट फॉर्मूला है d/dx tan x। अभी आपको जब मैंने एक्सरसाइज 7.1 समझाई तो उसमें आपको tan x का फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि tan x का कोई फॉर्मूला नहीं था। अब आपको tan x का फॉर्मूला आता है log sec x और माइनस log cos x प्लस c। आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसका प्रूफ देखते हैं हम इसका। आपका दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है बेटा, आपको समझाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। tan x को आपने पढ़ा है tan x sin x cos x। ऐसा कोई फंक्शन इसमें लेट कीजिए जिसका डिफरेंशियल कट जाए। देखिए आप डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको लेट कर लीजिए। लेट cos x t, जो लेट करते हैं आप उसके अंदर उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x t का dt अपॉन dx, dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट कर दीजिए, dx की वैल्यू उठा के इस sin x अपॉन cos x की वैल्यू आपने t लेट किया था, t dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x। sin x से sin x कैंसिल आउट, देन माइनस बाहर dt अपॉन 1 अपॉन t। आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है। तो आप पुट कर दीजिए माइनस log t प्लस c, और t की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था cos x, देन माइनस log cos x प्लस c। प्रूफ हो गया। अब इस माइनस को आप ऊपर ले जाते हैं पावर पे, देन cos x की होल पावर माइनस 1 प्लस c। इसको आप ले सकते हैं log 1 अपॉन cos x प्लस c। 1 अपॉन cos क्या होता है, log sec x प्लस c। बात आई आपके सामने। tan x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x, cos x को लेट किया t, cos x का डिफरेंस है माइनस sin x dt अपॉन ds, एंड ds इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x। तो ds की वैल्यू पुट की माइनस dt अपॉन sin x, sin x से sin x कैंसिल आउट, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। t की वैल्यू क्या थी cos x पुट किया, इस पावर को ऊपर ले गए माइनस 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x। इस तरह से आपने tan x का इंटीग्रेशन देखा। इसके आगे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x। जितने भी आपके इंटीग्रेशन है यूनिट फंक्शन के, उन्हें देखते हैं आप।
इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस c। कैसे आता है log sin x प्लस c? सेम वही LHS cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। लेट किया आपने डिनोमिनेटर में sin x इक्वल टू t और sin x का डिफरेंशिएशन cos x t का dt अपॉन dx, देन dx इक्वल टू dt अपॉन cos x। पुट कर दीजिए आप cos x अपॉन t dt अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू log t प्लस c। और t क्या लेट किया आपने log की वैल्यू दी आपने sin x प्लस c। बात आई आपके समझ में। इसी तरह से आप नेक्स्ट है आपका log sec x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू होता है log sec x प्लस tan x। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा ये प्लस c, या इसको ये लिख सकते हैं log tan pi/4 प्लस x अपॉन 2 प्लस c। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं बताया बट कहीं कहीं इसमें इसका यूज हुआ है। एलएचएस देखते हैं हम। sec x दिया हुआ है आपको ये sec x dx क्लियर बेटा। अब बात आई आपका sec x प्लस tan x। sec x है आपका, आपने sec x प्लस tan x का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। क्यों किया? बात आई क्योंकि हमें पता है sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, and tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। आप इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला sec x प्लस tan x इक्वल टू t। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, देन dx इक्वल टू dt। क्या कॉमन है इन दोनों में से? sec x कॉमन, tan x प्लस sec x रख दीजिए आप। sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, ये आपने लेट किया था t dt अपॉन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। इससे ये कैंसिल आउट, देन इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का अगेन log t प्लस c। log t की वैल्यू sec x प्लस tan x प्लस c आता है log sec x को आप क्या ले सकते हैं? 1 प्लस इनको sin x अपॉन cos x ले सकते हैं log 1, ये बन गया आपका sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। log एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, log sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन नीचे बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। log आप इसमें से sin x/2 टेक कॉमन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, सॉरी cos x/2 कॉमन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से आपने cos x कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 प्लस c। ये बन गया log, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? tan pi/4 प्लस x अपॉन 2 प्लस c। तो बात समझा देते हैं आपको बेटा इस तरह से डिफरेंशिएट करने में। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, या log tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c। sec x को डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x।
sec x plus tan x से मल्टीप्लाई किया, देन sec x plus tan x, लेट किया आपने sec x plus tan x इक्वल टू t, sec x tan x plus sec square x इक्वल टू dt अपॉन dx, देन dx इक्वल टू dt अपॉन sec x ब्रैकेट में sec x plus tan x कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन t इंटीग्रल log t plus c, t की वैल्यू आपने sec x plus tan x पुट कर दिया, sec x को आप 1 अपॉन cos x, tan x को sin अपॉन cos, 1 plus sin x अपॉन cos x, 1 plus sin x होता है आपका sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x का फॉर्मूला cos square x by 2 minus sin square x by 2, एक पावर कैंसिल आउट, इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। इस तरह से नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c और log tan x by 2 प्लस c LHS cosec x dx सेम वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec x माइनस cot x, cosec x तो है ही आपका ही, आपने cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई एंड cosec x माइनस cot x का डिवाइड किया, लेट cosec x minus cot x equal to t, cosec x का इंटीग्रेशन, cosec का डिफरेंशिएशन cosec x into cot x माइनस का एंड cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x तो प्लस cosec स्क्वायर x dx equal to dt, then dx equal to dt upon cosec x टेक कॉमन, क्या बचा cosec x minus cot x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t की वैल्यू cosec x माइनस cot x प्लस c, सेम आप इनको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x, बात आई समझ में आपकी क्लियर। अब आप सबने 11 से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं आप, 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x by 2 और sin x का फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 प्लस c, sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल, देन log tan x by 2 प्लस c, हेंस ट्रू। इस तरह से आपको हमने समझाया, तो आज समझ लीजिए cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x minus cot x plus c और log tan x by 2 plus c, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। cosec x ds आपने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस cosec x minus cot x, cosec x minus cot x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cosec x को लेट किया, cosec x minus cot x इक्वल टू t, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, सो प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt अपॉन cosec x ब्रैकेट में cosec x minus cot x, कैंसिल आउट, dt upon t, 1 upon t का इंटीग्रेशन log t plus c, log t की वैल्यू cosec x minus cot x plus c, तो sec को ले सकते हैं 1 upon sin cot x को cos upon sin, 1 minus cos x upon sin x plus c, 1 minus cos x आपने पढ़ा है 2 sin square x by 2 and sin x 2 sin x by 2 cos x by 2, एक sin कैंसिल आउट, 2 से 2 sin upon cos tan x by 2। इस तरह से आपको इसके 4 फॉर्मूले थे जो आपको इसमें यूज होने थे, वो आपको मैंने समझाया। अब हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन है आपको जिनको हम एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको लेट करना है। अब देखिए अगर मैं 2x को लेट करता हूँ तो 2x का डिफरेंशियल कितना होता है, 2 आ जाएगा सिंपल,
तो कुछ एक्स स्क्वायर तो कटेगा नहीं। हाँ, बट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जरूर होता है, तो जिसका आपको लेट करने पे दूसरा डिनोमिनेटर का फंक्शन कट जाए उसको आप लेट कर लीजिए। 1 + x² = t, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देन dx = dt अपॉन 2x, आप पुट कर दीजिए, देन 2x अपॉन t, ds की वैल्यू dt अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू पुट log ब्रैकेट में 1 + x² प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। क्या x का डिफरेंशिएशन करने पे log x आता है? नहीं, मगर आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन करने पे 1 अपॉन x आता है। देन log x = t 1 अपॉन x का होल स्क्वायर dx = dt। अब आप log x का स्क्वायर नहीं लेट करेंगे, क्योंकि अगर log x का स्क्वायर लेट करता हूं तो 2 log x आएगा, फिर log x किससे काटेंगे हम, इसलिए log x नहीं, log x का स्क्वायर लेट नहीं कर सकते। ओनली log x = t, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx = dt, देन dx = x dt, देन t² अपॉन x, ds की वैल्यू x, dt x से x कैंसिल आउट, t³ अपॉन प्लस 3, e की वैल्यू कितनी है आपके पास, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बात आई आपके ध्यान में। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर हम थर्ड है, वो भी सेम इसी तरह करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x log x। क्या दिख रहा है आपको इन दोनों में कॉमन, x निकाल लीजिए आप कॉमन, dx अपॉन x टेक कॉमन 1 प्लस log x, सेम वही चीज, आप 1 प्लस log x को लेट करेंगे आप t, log x का 1 अपॉन x, dx = dt, देन dx = x dt, x dt अपॉन x t, x से x कैंसिल, 1 अपॉन t का log t प्लस c, मींस log ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। अब बेटा आप इसमें चाहो तो आप दोनों में से किसी को लेट कर लीजिए, सेकंड वाला फंक्शन कट जाएगा। sin x प्लट करोगे तो cos x प्लस भी कट जाएगा, cos x प्लट करोगे sin x प्लस भी कट जाएगा। इस तरह से भी आप करके आते हैं सही है, बट आप इसमें अगर करिए सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 1/2 कहा, 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin 2a का, sin 2a = 2 sin a इंटू cos a, पुट कर दीजिए हाफ इंटीग्रेशन 2 ax प्लस b। आपको पता है इंटीग्रेशन माइनस से कितना होता है, माइनस cosec x, देन 1/2 माइनस cos, दूसरा एंगल है 2ax प्लस b अपॉन x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड, वो नीचे आ जाएगा। x में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a से, अपॉन 2a प्लस c, मींस माइनस 1/4 cos 2 ब्रैकेट में ax प्लस b प्लस c। बात है आपके समझ में? तो वही किया हमने इसमें, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 sin ax प्लस b cos ax प्लस b, sin 2a फॉर्मूला बन गया sin 2ax प्लस b, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x में इस नंबर से मल्टीप्लाई, 2a से मल्टीप्लाई, जितना आपका वेरिएबल में मल्टीप्लाई आ रहा है कांस्टेंट से, वो आपका नीचे आ जाएगा 1/2a, तो कितना आ गया माइनस 1/4a cos 2ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है बेटा, इसके अंदर सिंपल है वो भी। क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x √ x प्लस 2। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई वेरिएबल दे रखा है रूट के अंदर, दूसरा वेरिएबल रूट के बाहर, सेम पावर का अगर दे रखा है आपको, तो आप इसमें लेट करने पे कुछ भी नहीं करते, तो क्या करते हैं, रूट के अंदर जो नंबर है
लेट जो फंक्शन दे रखा है उसको लेट कर लेंगे आप टी स्क्वायर dx 2t dt एंड x की वैल्यू निकाली यहां से तो कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 बाहर वाले x की आप वैल्यू पुट कर दीजिए टी स्क्वायर माइनस 2 इसका टी स्क्वायर और ds की वैल्यू 2t dt 2 बाहर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी dt 2 बाहर t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c 2 t की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे x प्लस 2 की होल पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस c बिकॉज t इक्वल टू x प्लस 2 की होल पावर 1/2 होता है। क्लियर? बात समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x रूट में x प्लस 2 जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेम वेरिएबल की पावर सेम किसी वेरिएबल की पावर जितनी बाहर है उतनी रूट के अंदर है तो आप रूट वाले फंक्शन को ऐड करेंगे टी स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर देन dx इज इक्वल टू 2t dt x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी निकलेगी t स्क्वायर माइनस 2 x की वैल्यू पुट किया t स्क्वायर माइनस 2 रूट में t स्क्वायर ds प्लस 2t dt 2 को आपने बाहर लिया t स्क्वायर माइनस 2 रूट से बाहर निकलेगा t अगेन t dt t स्क्वायर t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c t की वैल्यू आप t की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 8 आपको पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx क्या कॉमन है इन दोनों में से 2 ले लीजिए आप कॉमन 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अब सेम पावर नहीं है इसमें सेम पावर नहीं है रूट वाले फंक्शन को लेट किया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x x का डिफरेंशिएशन 1 dx इक्वल टू dt then 2 t root t dt then 2 इसका इंटीग्रेशन किया 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c मींस 4 अपॉन 3 t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस सेम क्वेश्चन नंबर 10 है आपको समझा देते हैं इसमें x dx अपॉन x माइनस रूट x इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 1 और 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा 1/2 सेम dx अपॉन x रूट x लिया आपने कॉमन तो यहाँ बचा रूट x माइनस 1 लेट रूट x माइनस 1 इक्वल टू t देन 1 अपॉन 2 रूट x dx इक्वल टू dt then dx equal to 2 root x dt 2 root x dt upon root x t root x cancel to log t plus c 2 log t की वैल्यू root x minus 1 plus c इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है। नोट कर लीजिए बेटा। इसके बाद आगे आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है आपका x अपॉन रूट में x प्लस 4 सेम वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है ये क्वेश्चन वही सेम पावर x की तरह की है और सेम पावर को दे रखा है लेट वही सेम x प्लस 4 इक्वल टू t स्क्वायर then x equal to t square minus 4 dx equal to 2t dt पुट कर दीजिए आप x की वैल्यू t square minus 4 अपॉन रूट में t square t dt 2 बाहर लिया आपने कॉमन t square minus 4 अपॉन t into t dt t से t कैंसिल आउट 2 t square का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 minus 4t plus c 1 टेक एलसीएम तो
2t/3 टेक कॉमन, यहाँ बचा t स्क्वायर माइनस 4 3 12 प्लस c 2 t की वैल्यू निकालेंगे आप रूट में x प्लस 4/3 x प्लस 4 माइनस 12 प्लस c मीन्स 2 रूट में x प्लस 4/3 x माइनस 8 प्लस c। ले बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ये बेटा क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया है, तो इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12। आपको दिया है x³ माइनस 1 की होल पावर 3/2 1/3 और x की पावर 5 1/3 इंटू x की पावर 5 dx। तो आप इसको ले सकते हैं x³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू x³ इंटू x स्क्वायर ले सकते हैं, x की पावर 5 को लिख सकते हैं आप। लेट किया आपने x³ माइनस 1 इक्वल टू t, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। पुट कर दीजिए t की पावर 1/3, x³ की पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो t प्लस 1 x³ इक्वल टू t प्लस 1 इंटू x स्क्वायर और dx की पे dt अपॉन 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/3 अंदर मल्टीप्लाई t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, t की पावर 7/3 प्लस t की पावर 4/3 प्लस c, 3 कॉमन ले कट जाएगा 1/7 t की वैल्यू x³ माइनस 1 की होल पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 की होल पावर 4/3 प्लस c। आई होप आपके ये समझ में आया। और लास्ट एक क्वेश्चन आपको 15 बताते हैं, कि आगे क्वेश्चन हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। आपको पता है x स्क्वायर ऐड करने पे x कट जाएगा, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 8x dx इक्वल टू dt, यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन, देन dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 8x, देन माइनस 1/8 टेक कॉमन dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, देन माइनस 1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो बेटा इस तरह से आपको हमने इस एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सप्लेन किया। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इतना समझ में आया इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।